डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। लूप जो है क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। लूप का मतलब है किसी चीज की बार बार रिपीटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें किसी कार्य को 5 बार करना है, तो अगर लूपिंग स्टेटमेंट ना हो तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को 5 बार लिखेंगे। सपोज एक नेम प्रिंट करना है अमर, उसको हमें 5 बार प्रिंट करना है, तो आप लिखेंगे प्रिंटफ अमर, ऐसे करके आप 5 बार लिखेंगे। या 10 टाइम्स करना हो तो 10 टाइम्स आप उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। पर ये कोई गुड टेक्निक नहीं है। इसके लिए सी ने हमें कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है जो कि लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। तो जब कोई कार्य एक से अधिक बार रिपीट हो रहा हो तो उसे कार्यान्वित करने के लिए हम इन लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट जो है बेसिकली 3 प्रकार के हैं। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है हमारा फॉर लूप। ये 3 प्रकार के लूप हैं। लूप में अगर हम लूप की बात करें तो लूप में 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट और दूसरा पोर्शन होता है बॉडी ऑफ लूप। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपके लूप को कंट्रोल करता है कि आपका लूप कहां से शुरू होगा, और इस कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक किसी वैल्यू को हम मैच करते हैं और वो वैल्यू जब तक सेटिस्फाई होता रहता है, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही आपका कंट्रोल उस पर्टिकुलर वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब वो फॉल्स हो जाता है, उस केस में आपका बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो इस कंट्रोल स्टेटमेंट के पोजीशन के आधार पर लूप को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप, जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि लूप जो है एंट्री कंट्रोल है कि एग्जिट कंट्रोल है। इस एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट्स लेते हैं। पहला है आपका एंट्री कंट्रोल लूप। माना आपके प्रोग्राम की एंट्री हुई, यहां पर वो कंडीशन है जिसे आपको मैच कराना है। अब ये कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगा। ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स होती है उस केस में आप प्रोग्राम के आगे के भाग में चले जाएंगे। इसमें भी आप जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे। ये माना सपोज स्टेटमेंट एक्स है और ट्रू होने पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर आप इस कंडीशन में एंट्री करेंगे और फिर से कंडीशन चेक होगी। तो एंट्री कंट्रोल लूप, जैसे ही आपने एंट्री किया आपका कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन के ट्रू होने पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर से आपका कंडीशन चेक होने के लिए चला जा रहा है और ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई उस केस में बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप प्रोग्राम के आगे के भाग में चले जाएंगे। एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में क्या होता है, आपका प्रोग्राम चला आ रहा है, पहले आपका रहता है बॉडी ऑफ लूप और फिर आपका चेक होता है कंडीशन। अब ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगा। ट्रू होने पे फिर आप चले जाएंगे बॉडी ऑफ लूप पे और कंडीशन के फॉल्स होने पे प्रोग्राम के आगे के भाग में आएंगे। दैट मीन्स माना सपोज वो है स्टेटमेंट एक्स। तो ये वर्क कैसे करता है कि आप चले आ रहे हैं, प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, आपका बॉडी ऑफ लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक होगी,
सपोज पहली ही बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस फॉल्स पार्ट में चले जाएंगे और बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये है आपके एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। इस एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के आधार पर तीन प्रकार के जो लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, इसमें जो हमारा व्हाइल लूप है और फॉर लूप है ये एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है, और जो हमारा डू व्हाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप के कैटेगरी में आता है। तो हम वन बाय वन तीनों लूप को समझते हैं। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, तीनों लूप का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तीनों का जो काम है वो एक ही है। हम किसी कार्य के रिपीटेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए इन लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप। जैसे कि मैंने बताया व्हाइल लूप जो है एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आता है, तो उसका फ्लो चार्ट भी ऐसे ही बनेगा जैसे एंट्री कंट्रोल लूप का है। ये कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन के ट्रू होने पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, और फिर कंडीशन चेक होगी। ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम के आगे का भाग एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा व्हाइल लूप है उसका सिंटेक्स हम देखते हैं। व्हाइल एक कीवर्ड है, हम व्हाइल लिखकर ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर उस कंडीशन को लिखते हैं जिस कंडीशन के ट्रू होने तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ वो सभी स्टेटमेंट रहते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं कंडीशन के ट्रू होने पे। इसे हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ लूप, और ये सभी आपके हैं स्टेटमेंट्स। ये मोर देन वन स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट एक्स। यहां पर जैसे किसी भी लूप में हमको तीन बेसिक चीज बहुत जरूरत है। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है आपका काउंटर, या इसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, ये जो भाग है ये हमेशा ये बताता है कि आपका लूप कहां से इनिशिएट होगा, शुरू कहां से होगा। कंडीशन ये बताता है कि आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, और काउंटर ये चीज को काउंटिंग करता है कि क्या आपका जो लूप है वो इनिशियल पोजीशन से बढ़ गया है और फाइनल पोजीशन मतलब कंडीशन के ट्रू होने तक एग्जीक्यूट हो गया है। इस चीज की काउंटिंग के लिए जिस वेरिएबल का हम यूज करते हैं या जिस पोर्शन का यूज करते हैं वो काउंटर के पोजीशन कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए माना हमको प्रिंट करना है अमर को 5 बार, तो आप अगर इसी लूप का उपयोग करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे? व्हाइल, अब बात आती है इन तीन चीजों की कि हमें ये बताना पड़ेगा कि अमर कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 5 बार। तो माना हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i इक्वल टू 1, i की पोजीशन ऑब्वियस है 5 बार करना है, तो शुरू कहां से होगा? 1 से शुरू होगा, और कब तक जाएगा? 5 बार, क्योंकि आपको 5 बार प्रिंट करना है। तो i से अगर हम कंपेयर करा रहे तो i इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ लेस देन इक्वल टू आपका रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि लेस देन के साथ साथ इक्वल टू की कंडीशन को भी चेक करता है। फिर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर आप क्या करना है? आपको क्या प्रिंट करना है? अमर को प्रिंट करना है, प्रिंटफ अमर। अब अमर एक बार प्रिंट हुआ, फिर बार बार प्रिंट होना है, मतलब i की वैल्यू अभी 1 है तो एक बार प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार प्रिंट होगा। ऐसे करते हुए i की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए? 5 तक जानी चाहिए, पर 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, इसके लिए हमें यहाँ पर इस काउंटर या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सपोज i की वैल्यू हम चाहते हैं कैसे बढ़ेगा? i के 1 है तो फिर 2 होगा, मतलब i इक्वल टू i प्लस 1। कैसे एग्जीक्यूट होगा? सपोज i की वैल्यू 1 है, चेक हुआ कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस आप एंट्री किए, कंडीशन के ट्रू होने पे आप एंट्री करेंगे बॉडी ऑफ द लूप में।
जैसे ही आपने बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री किया, आपका स्टेटमेंट मिला printf अमर, आपका ये प्रिंट हो गया printf, ये आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, आपका अमर यहाँ प्रिंट हो गया। सपोज आपने यहाँ स्लैश एन भी ले दिया है। फिर i की वैल्यू क्या हो गई, i की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर का क्या होता है, जब तक फिर से कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई है 2। क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है। फिर आप बॉडी ऑफ लूप में अंदर आएंगे और फिर से जैसे ही आप बॉडी ऑफ लूप में आए तो आपको स्टेटमेंट मिला printf अमर, आप फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा अमर। और i की वैल्यू अब 2 थी, 2 + 1 मतलब अब i की वैल्यू क्या हो गई 3। फिर कंडीशन चेक होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू, आप लूप में एग्जीक्यूट हुए printf अमर। और ये ऐसे ही कितने बार एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, 5 बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 3 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 5 होगी। अब 5 छोटा तो नहीं है पर बराबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अंदर आएगा 5वीं बार i अमर प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 5 + 1 मतलब क्या हो जाएगी 6। फिर आप जाएंगे चेक करेंगे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो दिस इज फॉल्स। तो जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और आप प्रोग्राम के आगे के भाग में चले जाएंगे, दैट मीन्स आप यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका अमर कितने बार प्रिंट हो गया, 5 बार प्रिंट हो गया। तो printf अमर 5 बार लिखने के बजाय आपने व्हाइल लूप के थ्रू इस प्रोग्राम को बना लिया। ये है हमारा व्हाइल लूप। ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और काउंटर, ये जो 3 पोर्शन है कि लूप शुरू कहाँ से होगा, कब तक चलेगा और वो शुरू होकर अंतिम पोजीशन तक पहुंचा है उसको गिनती के लिए जो काउंटर वो है, ये तीनों लूप में अप्लाई होता है। नेक्स्ट लूप के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं जो कि है डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है। मैं यहाँ कंपेयर करके बता रही हूँ, जिससे कंपेयर करते बनेगा तीनों लूप को हमको। सेकेंड है हमारा डू व्हाइल लूप। इसका जो सिंटेक्स है, टास्क इसका भी वही है, हम यहाँ पर डू लिखते हैं, डू का हमारा एक कीवर्ड है, ये है आपका बॉडी ऑफ लूप, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके, जहां कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है वहां हम व्हाइल लिखकर कंडीशन को लिखते हैं। और यहाँ डू व्हाइल लूप में कंडीशन को लिखने के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। ये वर्क कैसे करता है, ये जो हमारा है ये एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है। क्यों एग्जिट कंट्रोल कैटेगरी में आता है, सबसे पहले डू का हिंदी मीनिंग क्या है, करो, करो क्या करो, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करो। फिर कब तक, व्हाइल माने जब तक कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, आप प्रोग्राम के आगे के भाग में चले जाओगे जो कि स्टेटमेंट एक्स कहला रहा है यहाँ। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ कंडीशन पहले चेक हो जा रही है फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ बॉडी ऑफ लूप पहले एग्जीक्यूट हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रही है। तो जब दोनों का ही स्ट्रक्चर और टास्क जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जनरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल और डू व्हाइल लूप में जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है, एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है, और ये जो है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है। अब ये एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल हमने पहले भी देखा कि कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि एटलीस्ट एक बार आपको बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम किस लूप को अप्लाई करते हैं, डू व्हाइल लूप को। क्यों कि पहली बार कंडीशन के फॉल्स होने पर भी इस कंडीशन को चेक करने के लिए आपको इतना चलकर आना ही पड़ेगा, और इतना चलकर आने के कारण आपका ये जो बॉडी ऑफ लूप है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। भले ही पहली बार में कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो वो बॉडी ऑफ लूप सेकंड टाइम से एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही। और व्हाइल लूप के केस में क्या है, ये एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में है। जैसे ही आपने एंट्री किया कंडीशन चेक हो जा रही है,
अगर कंडीशन पहले ही बार में फॉल्स हो गया तो बॉडी ऑफ लूप तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप में कंडीशन के पहले ही बार में फॉल्स होने पर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन के पहले ही बार में फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट एक बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट पे जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो ऊपर जहां वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस पोर्शन में होता है, यहाँ पर आपका कंडीशन है, और ये जो बॉडी ऑफ लूप के अंतर्गत जो स्टेटमेंट्स है डिपेंड करता है कि जहां हमको देना है हम वहां पर उस काउंटर पार्ट को देते हैं। यहाँ आपका इनिशियलाइजेशन रहता है, जहां वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस पोर्शन पे इनिशियलाइजेशन रहता है, यहाँ कंडीशन है, और जो काउंटर है वो इन स्टेटमेंट में से किसी एक पोजीशन में होता है। तो कभी कभी नए यूजर्स को ये डाउट क्रिएट होता है कि इनिशियलाइजेशन तो समझ में आ गया, हम काउंटर को कहाँ दें, कंडीशन कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए सबसे इजी स्ट्रक्चर जो है हमारे तीनों लूप में उसमें से है हमारा सबसे इजी स्ट्रक्चर है फॉर लूप। फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप के कैटेगरी में आता है, मतलब अगर पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम कीवर्ड लिख, इसके सिंटेक्स को हम समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर एक कीवर्ड है। आपका जो इनिशियलाइजेशन है, काउंटर है और कंडीशन है, तीनों को हम एक ही लाइन में लिख देते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, सेमीकोलन और काउंटर। इतना लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये है आपका बॉडी ऑफ लूप, और फाइनली कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये आपके स्टेटमेंट एक्स। ये कैसे वर्क करता है, हमें कोई डाउट नहीं कहाँ इनिशियलाइजेशन रखना है, कहाँ कंडीशन रखना है, कहाँ हमें काउंटर या इंक्रीमेंट को रखना है। हमने फॉर कीवर्ड लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन के जो भी हमारे स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंडीशन को लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और फिर काउंटर को लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। और वो सभी स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट जिन्हें इस कंडीशन पे ट्रू होने तक एग्जीक्यूट करना है, उन स्टेटमेंट को आप इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो वर्क कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन पहले इनिशियलाइज होगा, जैसे वही आपका i इक्वल टू हमारा जो प्रिंटफ वाला था वो उस केस में कैसे हो जाएगा, इंटीजर i इक्वल टू 1, i आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन प्रिंटफ अमर स्लैश n। ये आपका इसी को अगर आप डू व्हाइल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डू, कहीं पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा इंटीजर i इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे डू प्रिंटफ अमर i इक्वल टू i प्लस 1 while i is less than equal to 5। और इस केस में आप कैसे लिखेंगे, इंटीजर i इक्वल टू 1 while i is less than equal to 5 printf अमर स्लैश n i इक्वल टू i प्लस 1। तो ये हमको समझ में आ रहा है, इन तीनों एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि कैसे आपका व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप वर्क करता है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पे फिर से बता दूं, अंतर ये है कि इसमें पहले ही कंडीशन चेक होती है, पहली बार कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें एटलीस्ट एक बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर आगे ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर लूप में भी यही होता है, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हुई और जैसे ही इनिशियलाइज हुई वेरिएबल चेक होगा क्या वेरिएबल की वैल्यू हमारे कंडीशन को मैच कर रही है, अगर सेटिस्फाइड कर रही है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर
आपके काउंटर से उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो भी होगा वो प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के लूप हुए, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, जिसका उपयोग हम अपने प्रोग्राम में लूपिंग पर्पज से करते हैं।